हेलो एवरीवन। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 मैथ प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का ये 5वां प्रश्न है। ठीक है, तो आइए हम प्रश्न को अच्छे से पहले पढ़ेंगे, उसके बाद से हम हल करेंगे। देखो भाई, सबसे पहले तो आप लोगों को जो प्रश्न दिया उसको अच्छे से पढ़ना है। आप पढ़ने के बाद उसको समझ के ही बनाना है। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, दिया कि किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिनों का अलग किराया है। ठीक है, सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया अदा किए। ठीक है, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपया अदा किए। ठीक है, तो पूछा कि नियत किराया आता था प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें पहले वो पूछा क्या है और दिया क्या है उसको पहले हम लोग समझेंगे। ठीक है ना, तो देखो, एक पुस्तकालय है, वो अपना एक बुक देता है। ठीक है, और जब बुक देगा ना तो उसका एक नियत किराया अगर आपको दे दिया, सिंपल वे में समझो, अगर कोई चीज़ आप किसी से लेते हो तो वो लेने के बाद एक आपको अतिरिक्त उसको किराया देना पड़ेगा या भाड़ा देना पड़ेगा, और उसके बाद से आप जितना दिन तक उसको रखते हैं उसका अलग से किराया देना पड़ेगा। जैसे मान लो कोई बुक मैंने 5 दिन रखा, ठीक है, तो प्रत्येक दिन का किराया 5 रुपया है, तो वो 25 रुपया हो गया। और उसमें मान लो एक नियत किराया है, अगर आप लेते हो तो 5 रुपया आपको देना ही पड़ेगा, वो नियत किराया है। ठीक है ना, तो उसके लिए मान लो मैं 5 रुपये देता हूँ, 30 रुपये हो गया ना। तो इस यही से पूछा है कि वो नियत किराया तथा प्रत्येक दिनों के किराया ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम मान लेंगे। देखो, मानेंगे, लिखेंगे यहाँ पर माना पुस्तक का नियत किराया। नियत किराया कितना मान लो, x रुपया मान लो। ठीक है, और तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिनों का किराया। इसको हमने y मान लिया, y रुपया। ठीक है, अब देखो, वो पहली शर्त में क्या बोला है, बोला है कि यहाँ से देखो, सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। तो हम लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार, लिखेंगे यहाँ पर प्रथम शर्तानुसार, यानी कि प्रथम शर्त में क्या बोला है, बोला है सरिता 7 दिनों थे। ठीक है ना, तो प्रत्येक दिन का किराया कितना है, y रुपया। इसमें एक नियत किराया है। देखो, सरिता जब 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए आधा कितने की, 27 रुपया, तो समझ ले एक तो आपका नियत किराया है। ठीक है, उसमें वो कितना दिनों के लिए, 7 दिन के लिए बोला, तो 7y हो जाएगा। ठीक है, मान लो एक दिन के लिए y रुपया, तो 7 दिनों के लिए 7y रुपया। ठीक है, तो वो टोटल पैसा कितना अदा करती है, 27 रुपया। ठीक है, तो ये अपना कितना हो गया, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार। देखो, द्वितीय शर्त में क्या बोला है, द्वितीय शर्तानुसार, तो दूसरी शर्त में ये बोला है कि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों के लिए, ठीक है, सरिता ने 7 दिनों के लिए और सुशी क्या 5 दिनों के लिए पुस्तक रखने के लिए कितना अदा करती है, 21 रुपये अदा करती है। तो एक तो वो अतिरिक्त किराया देगी, ठीक है, उसके बाद से 5 दिन रखेगी तो 5 दिनों का वो किराया देगी।
अतिरिक्त आप प्लस 5 दिनों का, तो 5y हो जाएगा। तो इक्वल टू कितना देती है 21 रुपया। तो इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब प्रश्न में ये बोला है कि इसको आप विलोपन विधि से ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो जो विधि बोला है उसी विधि से हम लोग हल करेंगे। तो न्यू एनसीईआरटी में प्रश्न है, उसमें बोला कि आपको विलोपन विधि से हल करना है, तो हम लिखेंगे विलोपन विधि से, ठीक है। यहाँ पे लिख लेंगे विलोपन विधि। अगर गाइज आप लोग को विलोपन विधि नहीं आता है तो मैं पिछले वीडियो में बनाया है, आप लोग जाके प्लेलिस्ट में या फिर जाके वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लेना, ठीक है, समझ में आ जाएगा। तो देखो विलोपन विधि में क्या होता है कि सबसे इस एक टर्म को विलुप्त करना पड़ता है। जैसे मान लो यहाँ पर y है, यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, ये सेम है तो ठीक है, इसको आसानी से हम लोग कर सके। अगर ये यहाँ पर टर्म अलग होते हैं, यहाँ मान लो 2 होता है, यहाँ पर कुछ नहीं होता, तो यहाँ पर भी हम लोग 2 करते हैं, ठीक है। तो अभी ये टर्म सेम है तो उसके बाद हम कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट हमको इसमें से घटा देना है। तो ठीक है, हम लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है। जब हम दोनों समीकरणों को घटाएंगे तो देखो, जब इसको हम घटाएंगे x प्लस 7y इक्वल टू 27, ये हो जाएगा x प्लस 5y इक्वल टू 21। देखो जब इसको हम लोग घटाएंगे ना, घटाने पर चिन्ह बदल जाता है, सबका चिन्ह बदल जाएगा। ये प्लस माइनस हो गया तो ये तो कट जाएगा। यहाँ पर देखो ये प्लस में ये माइनस में, तो 7 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 2y, ये 2y हो जाएगा इक्वल टू। अब देखो यहाँ पर माइनस में, यहाँ पर प्लस है, तो 27 में से 21 जाएगा तो कितना बचेगा 6 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से y बराबर कितना, इधर ये गुणे में, इधर का क्या भागे में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2, 6/2। तो जब हम 2 से इसको काटेंगे तो 3 बार में जाएगा, तो y का मान कितना है, y इक्वल टू 3, ठीक है। अब देखो y का मान आ गया। अब y का मान किसी भी समीकरण में रख दो, x का मान आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 देखो क्या है, x प्लस 7y इक्वल टू 27, ठीक है। तो x प्लस y का मान कितना था, 3 आया था, तो 7 गुणा 3 इक्वल टू 27, और ये आपका हो जाएगा x प्लस 7 की 21 इक्वल टू, यहाँ पर 27 है, 27। अब इसको उधर ले जाएंगे, घटा देंगे, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 27 माइनस 21। अब देखो x बराबर कितना, 27 में से 21 जाएगा था 6, ठीक है। तो ये x का मान आ गया। तो यहाँ पर हम लोग माने थे ना कि पुस्तक का नियत किराया कितना है, तो यहाँ पर लिखेंगे ये नियत किराए में कितना आ जाएगा 6 रुपया। x का मान कितना आया था 6, और y का मान कितना आया था 3, तो ये हो जाएगा 3 रुपया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः, देखो लिखेंगे अतः पुस्तक का नियत किराया 6 रुपया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिनों का किराया 3 रुपया, ठीक है।
ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइज, तो आप लोग देख लो ऐसे। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देख लो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दे, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।